हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री के MCQ। और इससे पहले हमने क्लास 6 के, 7th के, 8th के और 12th के और 11th क्लास के NCERT के MCQ जो है वो अपलोड कर दिए हैं। और क्लास 12th के NCERT का जो है MCQ आज जो हम करने जा रहे हैं। और क्लास 12th की NCERT जो है भारतीय कला का परिचय, वो हम MCQ आज इसमें देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं कि कल्पसूत्र नामक सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र किस शैली से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है पाल शैली से, जैन चित्रकला शैली से, स्वदेशी शैली से या मालवा चित्रकला शैली से। आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन चित्रकला शैली से क्या ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारतीय कला के संदर्भ में संग्रहणी सूत्र, उत्तरायण सूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है। तो तानसेन के रागों की मौलिक रचना है ये, भारतीय मंदिर वास्तु शैलियाँ हैं ये, भारतीय चित्रकला के लोकप्रिय चित्रित ग्रंथ है और दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से बनाई गई चित्रकारी है। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय चित्रकला के लोकप्रिय चित्रित ग्रंथ जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि भारतीय चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पाल चित्रकला शैली जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बता दूं ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ बौद्ध से संबंधित थी। पाल चित्रकला शैली का विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय के अन्य देशों में भी हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। इसका जो फैलाव है ना वो भारत की प्रायद्वीपीय के साथ साथ अन्य जगह पे भी हुआ है, जैसे नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, वर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, जावा हो गया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखी है कृति और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके रचनाकार। तो पहला जो कथन है, पहला स्टेटमेंट है गीत गोविंद जो है वो जयदेव द्वारा लिखी गई है, तो ये इसके रचनाकार हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। और रसमंजरी जो है वो केशव दास द्वारा लिखी गई है, उनकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं ये रॉन्ग है, क्योंकि रसमंजरी जो है वो भानुगुप्त के द्वारा लिखी गई है और रसिक प्रिया जो है वो केशव दास द्वारा लिखी गई है। तो दूसरा और तीसरा इसमें क्या है, रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट क्या है, वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि भैरव, मालकुस, हिंडोल, दीपक और मेघ संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की जनजातियां हैं, राजस्थान में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय संगीत के राग हैं ये, राजस्थान में प्रचलित प्रेमाख्यान है ये। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक और मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निसारदिन, साहिबदीन, मनोहर किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो पहला है मालवा चित्रकला शैली से, दूसरा है मेवाड़ चित्रकला शैली से, तीसरा है बूंदी चित्रकला शैली से और चौथा है बीकानेर चित्रकला शैली से। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है मेवाड़ चित्रकला शैली से। इसे निसारदीन, साहिबदीन और मनोहर जो है वो संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। आपको बताना है कि पिछवाई चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, बीकानेर से, बूंदी से, कोटा से, मेवाड़ से। तो मैं आपको बता दूं ये जो संबंधित है ना ये बूंदी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 58, बूंदी चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि राव छत्रसाल और राव भाव सिंह इस शैली के संरक्षक थे, तो ये तो सही है। और राव भाव सिंह को शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि शाहजहां ने दक्कन विजय के उपलक्ष्य में राव भाव सिंह को नहीं बल्कि राव छत्रसाल को जो है वो दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा पढ़ लेते हैं कि 12 मासा बूंदी चित्रकला शैली का लोकप्रिय विषय है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा, पहला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
सुप्रसिद्ध चित्र मणिठनी किस शैली का है? तो बूंदी शैली का, जयपुर शैली का, कांगड़ा शैली का और किशनगढ़ शैली का। तो मैं आपको बता दूं ये जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किशनगढ़ शैली के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है पहला पढ़ लेते हैं कि सावंत सिंह के काल में निहाल चंद्र प्रसिद्ध कलाकार था जिसने बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र बनाया। क्या ये स्टेटमेंट आपका राइट है? मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि राज सिंह के काल में बल्लवाचार्य के पुष्टि मार्ग के प्रभाव से कृष्ण लीला लोकप्रिय बन गया। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन है, तो दोनों ही कथन जो है वो आपके क्या है? राइट है। तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।